काइजू नंबर 8 का एपिसोड 2 आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी एपिसोड ये रहा है। एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं जिसमें हमें काफ्का की काइजू बनने के बाद की पहली फ़ाइट दिखाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। लिटरली बता रही हूँ कि फ़ाइट के दौरान की जो एनिमेशंस के विजुअल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और काइजू बनने के बाद काफ्का की बॉडी ना पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, इसकी वजह से बेचारा काफ़ी ज़्यादा शौक में है। ना सिर्फ वो बल्कि इचिगावा तो उससे ज़्यादा ही शौक में है, क्योंकि बेचारा वो उसका फर्स्ट डे था और उसको क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो बात कर लेते हैं सेकंड एपिसोड के बारे में। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पे आशिरो काफ्का का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि काफ्का ने कहा है कि डोंट वरी, तुम्हें डर लगेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये वो कहती है और बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही होती है, हंसते हंसते ऐसा बोल रही होती है। कहती है कि तुमने ज़्यादा ही मांगा पढ़ लिया है। बट इन रियलिटी आशिरो को ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि उसने ऐसा कहा था, क्योंकि उसके हिसाब से अगर दोनों साथ में रहेंगे और काइजू से लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा उनका प्लान है कि वो आगे चल के काइजू डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो हमें कहानी में प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि डिफेंस फोर्स को हॉस्पिटल से कॉल आई है कि हॉस्पिटल में एक काइजू देखने को मिला है, जो असल में हमारा काफ्का है। और आशिरो और उसकी टीम जो है वो उस काइजू को हराने के लिए जा रही है, निकल चुकी है। और पूरे टाउन में ये न्यूज़ हवा की तरह फैल चुकी है ऑलरेडी। और लोगों को सलाह दी जा रही है कि कहीं पे शेल्टर ले लो और अपने घरों को लॉक कर लो, क्योंकि काइजू है बहुत ज़्यादा अफरा तफरी तो वो मचा ही देगा टाउन में। बेचारे रेजिडेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए तो सबसे बड़ी आफत है कि वो कैसे बच के रहें इस काइजू से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन सब के जिम्मेदार हमारे बूढ़े अंकल जी काफ्का को देख के काफ़ी ज़्यादा डरे बैठे हैं और एक कोने में बैठ चुके हैं, गिर चुके हैं वो असलियत में। और उसके बाद तीनों काफ्का, बूढ़े अंकल जी और इचिगावा काफ़ी ज़्यादा शौक में है और बहुत अच्छा फ़नी रिएक्शन हमें देखने को मिलता है आपस में जब ये कन्फ्लिक्ट करते हैं। और अंकल जी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और तभी इचिगावा कहता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। और तभी वो कहता है कि सैन पे स्माइल करके दिखाओ। बट बेचारा स्माइल करने की जगह मॉन्स्टर वाली स्माइल करके दिखा देता है और बूढ़े अंकल जी बेचारे टपक जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। आपका बूढ़े अंकल जी के पास जा ही रहा होता है तो वो बॉल को छूता है और उसके थोड़े से फोर्स ही लगाने की वजह से पूरी दीवार ही गिर के हाथ में आ जाती है और पूरा हॉस्पिटल ऐसे शॉक में देख रहा होता है कि क्या हो गया है यहाँ पे। और उसी की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं यहाँ पे काफ्का की। और दोनों विंडो खोल के वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना उन दोनों के लिए खतरे से अब खाली नहीं रह गया है। लेकिन वो जैसे ही विंडो को खोल रहा होता है, वो खोलने की जगह पूरी तरीके से उस विंडो को तोड़ ही देता है। और काफ्का वहाँ से निकलने की जगह अपनी पावर पे प्राउड करने लगता है कि देखो मेरी पावर कितनी ज़्यादा अच्छी है, मैंने पूरी विंडो ही तोड़ दी। और उसके बाद इचिगावा बेचारा काफ़ी कंफ्यूज है, यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या ये सच में काफ्का है और काफ्का सच में काइजू है, तो कब से और कैसे ये हुआ कैसे। और इचिगावा जब ये सब कुछ सोच रहा होता है उसके बाद मुड़ के देखता है काफ्का की तरफ, तो वो बेचारा अपनी अलग ही फॉर्म में होता है। उसके अंदर से अजीब अजीब से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और अचानक से उसके मुंह से एक और मॉन्स्टर निकलता है और वो बर्ड को, वो भी जिंदा, उसको खा लेता है। और वो तभी चिल्लाने लगता है इचिगावा मैंने जिंदा बर्ड खा लिया, अब मैं क्या करूं। और ये सारे सीन्स ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाने की जगह हमें फ़नी पार्ट में दिखाए गए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि हमें कुछ बीच बीच में कॉमेडी देखने को मिलती है। और उसी के बाद काफ्का अपनी अजीब सी काइजू फॉर्म के बाद नॉर्मल काइजू फॉर्म में वापस आ जाता है और काफ्का कहता है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उसको तो काइजू डिफेंस ज्वाइन करना था, लेकिन वो तो खुद ही अब एक काइजू बन चुका है, तो काइजू डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की जगह वो तो उसको मार ही डालेंगे। इन सब की वजह से वो बेचारा थोड़ी देर के लिए डिप्रेस्ड हो जाता है। इसी बॉडी के साथ वो कैसे ज्वाइन कर सकता है, वो तो साफ सी बात है, लेकिन वो उसके बचपन का सपना है। और तभी अचानक से उसे अंडरग्राउंड में छुपे एक काइजू के सेंस होने लगता है कि यहाँ पे कोई काइजू छुपा हुआ है। तो इसका मतलब तो यही है कि ना सिर्फ काफ्का की स्ट्रेंथ बढ़ी है, बल्कि साथ में उसकी सेंसेस भी डेवलप हुए हैं। उसको सेंस होने लगा है कि कौन सा काइजू है या फिर कितनी दूर काइजू कोई है। वहीं दूसरे काइजू की वजह से डिफेंस फोर्स जो है वो दो जगह डिवाइड हो जाती है और दोनों काइजू की तरफ जाने लगती है ताकि वो हरा सके। और ये काफ़ी ज़्यादा ठीक भी है, क्योंकि काफ्का के पास एक बचने का चांस हो गया, क्योंकि जितने लोग कम होंगे उतना इजीली वो बच सकता है। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी बहुत बड़े रॉक के नीचे दबी हुई है
और वहीं उसकी बेटी उसे बचाने के लिए उसको निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी मम्मी कह रही है कि जाओ यहाँ से, बचो, लेकिन वो बच्ची नहीं जाती है। और उसी के बाद अचानक से पीछे से एक काइजू आ जाता है, अलग काइजू है ये, काफ्का नहीं है, और लड़की को खाने ही वाला होता है। बट उसकी मम्मी उसे कह रही है कि जाओ यहाँ से जाओ, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं जाती है। और जैसे ही यहाँ पे काइजू अपना विशालकाय मुंह खोल ही रहा होता है और दोनों को खाने ही वाला होता है, काफ्का आ जाता है और उसे एक पंच मार के दूर फेंक देता है। और वो पंच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसका मतलब काफ्का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और वहीं पे ही लड़की जो है वो एक और काइजू को देख के डरने लगती है। अब उसको तो नहीं पता कि वो काइजू नहीं है, वो बेचारा हमारा काफ्का है जो खुद भी नहीं जानता कि वो काइजू कैसे बन गया। और तभी इचिकावा आता है और वो दोनों को किसी सेफ जगह ले जाने की बात करता है, क्योंकि काइजू जो है वो अभी भी वहीं पे था। और तभी काफ्का अपनी पूरी एनर्जी को स्टोर करके एक बहुत पावरफुल पंच उस काइजू को मारता है। और समझ लो ये सीन ना इस पूरे एपिसोड का बहुत बेहतरीन सीन था। मतलब इसकी एनिमेशन इतनी आउटस्टैंडिंग थी, क्या बताऊँ, इस सीन को मैं वर्ड में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम खुद देखना उसको जब वो हिट करता है और हिट करने के बाद जब वो खून की बारिश हो रही होती है ना और वो बीच में वहाँ पे खड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग सीन है। तुम सोचो अगर ये शो इंडिया में किसी टीवी चैनल पे टेलीकास्ट होता है हिंदी डब में, तो कितना सेंसरशिप यूज़ करना पड़ेगा उनमें। मुझे लगता है ना कि मैंने पहला ऐसा एमसी देखा है जो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में अपनी न्यू फॉर्म को पाने के बाद ना अपनी पावर को समझ पाया है और उसको यूज़ कर रहा है अच्छे तरीके से। मोस्टली एमसीज का क्या होता है कि उनको टाइम लगता है अपनी खुद की पावर को समझने में कि उनके पास इतनी आउटस्टैंडिंग पावर है, या फिर उसको बढ़ाते हैं वो पावर की। उनके पास पावर तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये एमसी बेहतरीन है, उसको पहले ही समझ में आ गया और उसने अच्छी तरीके से उसको यूज़ भी किया। तभी वो लड़की काफ्का को थैंक यू बोलती है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसके चाइल्डहुड का, जहाँ पे वो आशिरा के साथ है और सेम वर्ड थैंक यू आशिरा भी उसे बोल रही है। और तभी काफ्का को रियलाइज़ होता है कि अभी टाइम नहीं है उसे गिव अप करने का, उसे अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने आशिरा से प्रॉमिस किया है कि वो ज्वाइन करेगा डिफेंस फोर्स और उसे वो पूरा करना है। और तभी उसके बाद डिफेंस फोर्स जो है वो वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काइजू मर चुका था और उसके टुकड़े टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनको ये नहीं पता कि वो किसने किया। तभी आशिरो उस बच्ची से पूछती है काइजू के बारे में कि ये काइजू कैसा था और क्या था, क्या कर रहा था। तभी वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर भी जाती है उस काइजू के बारे में सोचते ही। और तभी वो कहती है कि वो सब काइजू को ख़त्म कर देगी। बट तभी लड़की कहती है कि सबको ख़त्म तो कर देना, बट उस गुड काइजू को प्लीज़ मत मारना। इसी के बाद अब काफ्का एज अ काइजू बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और यहाँ पे 3 महीने बीत चुके हैं और पूरे न्यूज़ में उसी की बातें चल रही हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसे एक कोड नेम दे दिया गया है, काइजू नंबर 8। ये 8वां काइजू है जिसको एक कोड नेम मिला है और यही हमारे एनिमे की थीम, इसका टाइटल भी है। तो पता चल सकता है कि काइजू नंबर 8 ही क्यों बोला जाता है इस शो को। इचिकावा और काफ्का दोनों ने डिफेंस फोर्स का फर्स्ट एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया है, उसके रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। इचिकावा काफ्का के पास उस रिजल्ट्स को लेके जा ही रहा होता है और हमारा काफ्का भाई, उसको कोई भी डर नहीं है, इतने गट्स है भाई उसके अंदर, और अपनी काइजू फॉर्म में दिन दहाड़े बाहर बैठा हुआ है। उसको कोई डर नहीं है कि कोई उसको आके मार देगा, फिर से उसकी न्यूज़ ना फैलने लगे, उसको कोई डर नहीं है। तभी इचिकावा कहता है कि तुम इतने खुश नहीं लग रहे हो, तुमने पास कर लिया है फर्स्ट एग्ज़ाम। तभी हमें पता चलता है कि काफ्का हमेशा फर्स्ट एग्ज़ाम में तो पास हो जाता है, लेकिन बेचारा सेकेंड एग्ज़ाम में रह जाता है। इस बार तो भाई उसे पास करना ही पड़ेगा क्योंकि ये उसका लास्ट चांस है। और यहीं 10 दिन बाद हमें दिखाया जाता है सेकेंड एग्ज़ाम देने वो डिफेंस फोर्स के तोशिकावा बेस में आते हैं। यहीं पे ही काफ्का की एक लड़की से मुलाकात होती है जो उसे ओल्ड मैन बोलने लगती है। बेचारा काफ्का 32 साल का है और वो गुस्से में आ जाता है कि मैं तो सिर्फ 32 साल का हूँ और मुझे अंकल क्यों बोल रही हो। तभी वो कहती है कि इस कार को यहाँ से हटा लो इस पार्किंग स्लॉट से, क्योंकि वो पार्किंग स्लॉट उसका लकी नंबर था 5। लेकिन काफ्का और वो लड़की कुछ आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं और काफ्का उस गाड़ी को नहीं हटाना चाहता। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही हटा लूँगी, और वो अपनी पावर से काफ्का की कंपनी की कार को वहाँ से उठा के फेंक देती है। बहुत पावर है भाई उस लड़की में भी। और इस लड़की का नाम है
शिनोमिया कोकोरू, जो कि ऑलरेडी काइजू डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो चुकी है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि उसे काफ्का के अंदर से स्मेल आ रही है काइजूज की। और यहीं पे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर सभी डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को काफ्का के अंदर से काइजूज की स्मेल आने लग गई तो उसका तो ज्वाइन करना क्या, इवन उसका वहाँ पे रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सिटी के अंदर। तो ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा फनी एपिसोड ही रहा है और फाइट्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे ही, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अब जो कमी है वो तो है थोड़े से इमोशंस की। क्या पता आगे के कुछ एपिसोड में ये हमें रुला भी सके, वो तो देखना होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं काइजू नंबर 8 की नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।